मुझे लगता है लाइव प्रोग्राम शुरू हो गया है। यहाँ लाइव दिखा रहा है लेकिन किसी की उपस्थिति नहीं दिखा रही है। ठीक है, सभी को सादर प्रणाम। मैं आज कवियत्री दिशा उज्जैनी जी के पेज पर उपस्थित हुई हूँ और सभी को अंतस प्रणाम। मैं अल्पना सिंह कोलकाता से आपके समक्ष हाजिर हुई हूँ और इस पटल पर विशेष रूप से मुझे आमंत्रित किया, जिन्होंने, उनका नाम मैं लेती हूँ, वो है शिवांश सरल जी और आदरणीय प्रमोद तिवारी जी। उनका मैं अंतस आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस प्रसिद्ध पटल पर मुझे आमंत्रित किया। और मैं इस पटल के जो विशेष सहयोगी हैं और पटल संचालिका कवियत्री निशा उज्जैनी जी को अंतस आभार व्यक्त करती हूँ और विशेष सहयोगी आदरणीय प्रमोद तिवारी जी और गिरधारी खंडेलवाल जी, निशा गुप्ता जी, सत्यनारायण तिवारी जी, पंकज खरे जी, शिवांश सरल जी, शिवा जी, कवि जगदीश जी, इन सभी सुप्रतिष्ठित साहित्यकारों का मैं अंतस आभार व्यक्त करती हूँ और इसके साथ साथ मैं कार्यक्रम का शुभारंभ करती हूँ और सभी दिग्गजों को मैं अंतस आभार व्यक्त करती हूँ। ठीक से यहाँ पे नाम उद्धृत नहीं हो रहा और माँ, जैसे कि किसी भी साहित्यिक कार्यक्रम का शुभारंभ हम माँ के चरणों में कुछ पंक्तियों को निवेदित करके करते हैं, तो मैं माँ के चरणों में कुछ पंक्तियों को निवेदित कर रही हूँ और अपने एक छंद के द्वारा आप सभी सुने कि मोर हंस वाहिनी माँ, श्वेत वस्त्र धारिणी माँ, करो वैसी कृपा माता लेखनी में धार हो। कि मोर हंस वाहिनी माँ, श्वेत वस्त्र धारिणी माँ, करो वैसी कृपा माता लेखनी में धार हो। कि त्रिभुवन विख्याता माता, हितकारी सुखकारी, जीवन में ज्योति जले जगत उद्धार हो। कि त्रिभुवन विख्याता माँ, हितकारी सुखकारी, जीवन में ज्योति जले जीवन उद्धार हो। ओ श्वेतांबर शोभिनी माँ, लेखनी आभूषणी माँ, तत्पर वंदना माता सर पे न भार हो। कि श्वेतांबर शोभिनी माँ, लेखनी आभूषणी माँ, तत्पर वंदना माता सर पे न भार हो। कामना का दीप जला डेहरी पे आ खड़ी हूँ, तम हर ज्ञान भर सरल संसार हो। कामना का दीप जला डेहरी पे आ खड़ी हूँ, तम हर ज्ञान भर सफल संसार हो। कि मोर हंस वाहिनी माँ, श्वेत वस्त्र दाहिनी माँ, करो ऐसी कृपा माता लेखनी में धार हो। कि करो ऐसी कृपा माता लेखनी में धार हो। तो मैंने अपने कुछ छंदों के द्वारा माँ के चरणों में छंद निवेदित किया। जीशान जी आए हैं और निशा उज्जैनी जी, आपका अंतस आभार और आप इस पटल पर आए हैं और प्लीज़ बी क्वाइट। और सभी दिग्गजों को मैं अंतस आभार व्यक्त करती हूँ कि आप उपस्थित हुए हैं। तो मैंने अपने छंद के द्वारा आप माँ के चरणों में कुछ अपने मनोभाव को व्यक्त किया। तो आइए मैं एक और छंद माँ के समक्ष पेश निवेदित करती हूँ। थोड़ा सा मैं आज, चलिए एक दूसरा छंद चुरा, जो सामने मेरे पढ़ रहा है मैं उसी को पढ़ती हूँ। निशा जी, आपका अंतस आभार। रेशमी मिश्रा जी, आपका भी बहुत दिल से आभार। प्रमोद तिवारी जी, आपका भी दिल से आभार। तो आप मेरे अगले छंद से जुड़ें कि पावन जला के दीप आमंत्रित कर रही। कि पवन जला के दीप आमंत्रित कर रही, नैन गड़ाए बैठी पिय को पुकारती। कि पावन जला के दीप आमंत्रित कर रही, नैन गड़ाए बैठी प्रिय को पुकारती। 16 श्रृंगार कर पावन पुनीत हुई। कि 16 श्रृंगार कर पावन पुनीत हुई, केश जुड़ा सजा कर स्वयं को निहारती। कि राह में गड़ नयन,
कि राह में गड़े नयन पल के बिछाई रही, झूम उठा तन मन प्रिय को निहारती। कि आकुल व्याकुल हुई हृदय धीरज खोई, आने ही वाले बोले वो हैं धीरज को धारती। आने ही वाले हैं वो धीरज को धारती। कि पवन जला के दीप आमंत्रित कर रही, नैन गड़ाए बैठी प्रिय को पुकारती। कि नैन गड़ाए बैठी प्रिय को पुकारती। तो ये मैं अपने कुछ छंदों को आपके समक्ष पेश कर रही हूँ। और मैं छंद बद्ध भी लिखना शुरू की हूँ, और ये पहला पटल है जहाँ मैं अपने छंद बद्ध रचनाओं को प्रस्तुत कर रही हूँ श्रोताओं के समक्ष। तो आप सभी मुझे नेह और आशीर्वाद दें ताकि मैं आपके समक्ष अपनी रचनाओं को प्रस्तुत कर सकूं। तो माँ शारदे के समक्ष मैं अपने कुछ और मनोभावों को व्यक्त करना चाहती हूँ कि माँ किस तरह से हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो वो मैं छंद में ही उसे भी लिपिबद्ध करने का प्रयास की हूँ। आप सभी आशीष दें मुझे। करती पुकार सुनो शारदे भवानी मैया, कि करती पुकार सुनो शारदे भवानी मैया। रावण दुशासन से हमको बचाइए, कि रावण दुशासन से हमको बचाइए। बार बार छली जाती आग में जलाई जाती, कि बार बार छली जाती आग में जलाई जाती। दहेज के लोभियों से हमको बचाइए, कि बार बार छली जाती आग में जलाई जाती। दहेज के लोभियों से इनको बचाइए। नारियां हरण होती मृत्यु का वरण होती, विनती भवानी मैया इनको बचाइए। कि नारियां हरण होती मृत्यु का वरण होती, विनती भवानी मैया इनको बचाइए। कोख में भी मारी जाती आबरू भी लूटी जाती, लेके अवतारे आप सबको बचाइए। लेके अवतारे आप सबको बचाइए। करती पुकार सुनो शारदे भवानी मैया, रावण दुशासन से हमको बचाइए। कि बार बार छली जाती आग में जलाई जाती, दहेज के लोभियों से इनको बचाइए। नारियां हरण होती मृत्यु का वरण होती, विनती भवानी मैया इनको बचाइए। कोख में भी मारी जाती आबरू भी लूटी जाती, लेके अवतार मैया सबको बचाइए। लेके अवतार मैया सबको बचाइए। तो ये मैंने समस्त नारी जाति की तरफ से अनुनय निवेदन किया माँ के चरणों में। तो आप सबको मैं यहाँ से सबका नाम देख नहीं पा रही हूँ, फिर भी मैं रेशमी मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अल्पेश जी आपका भी अंतस आभार। राजेंद्र साहू जी आपको दिल से प्रणाम। और पीके तिवारी जी समाज सेवी आपका भी अंतस आभार। अंचल फिरोजाबादी जी बहुत बहुत। हरिशंकर उपाध्याय जी धन्यवाद आदरणीय आपके प्रशंसा उक्ति के लिए। दीपांजलि दुबे जी आप आशीष अपना दे रही हैं, बहुत बहुत अंतस आभार आपका आदरणीय। अन्वेषा गुप्ता जी बहुत बहुत। और प्रमोद तिवारी जी आपका भी दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। दीपांजलि जी आपका भी आभार। कवित्री निशा उज्जैनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरिशंकर उपाध्याय जी आपको भी दिल से प्रणाम करती हूँ। सारिता जी आपका भी अंतस आभार है। सभी दिग्गज शिवांश सरल जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। हरिशंकर उपाध्याय जी आप सभी अपना नेह आशीष मुझे दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। शान जी धन्यवाद आपका भी आदरणीय। कवित्री निशा जी धन्यवाद मैम, आपने इतने सुंदर कमेंट लिखे, सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। और मैं अपनी रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 1 मिनट। तो मैंने छंद रचना लिखना प्रारंभ किया है, तो उसी की कुछ मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो माँ पे भी मैंने एक छंद भी हाल में ही लिखा है, आप सभी जुड़ें। कि सौम्य सरल जननी दया प्रेम दायिनी, मिली ममता की छाव जीवन साकार है। सौम्य सरल जननी दया प्रेम दायिनी, मिली ममता की छाव जीवन साकार है।
बुद्धि की अपार खान जननी हो तुम महान, बुद्धि की अपार खान जननी हो तुम महान, मिली करुणा की धार अगम अपार है। कि बुद्धि की अपार खान जननी हो तुम महान, मिली करुणा की धार अगम अपार है। कि लौकिक प्रतिभावान तुम करुणा निदान, कि लौकिक प्रतिभावान तुम करुणा निदान, ईश्वर की प्रतिबिंब आभव सितार है। चरणों में तेरे माता सुख शांति संपन्नता, चरणों में तेरे माता सुख शांति संपन्नता, आंचल में तेरे माता सकल संसार है, आंचल में तेरे माता सकल संसार है। कि सौम्य सरल जननी दया प्रेम दायिनी, मिली ममता की छाव जीवन साकार है। कि मिली ममता की छाव जीवन साकार है। तो ये मैंने माँ के संबंध में अपने मनोभाव को व्यक्त करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की उपस्थिति को मैं दिल से नमन करती हूँ। और इसके बाद मैंने और भी बहुत सारे छंद लिखे हैं। तो आइए, अब छंदों का सिलसिला तो बहुत हो गया, तो अब आप मेरी कुछ कविताओं से भी जुड़िए। कुछ गीत को मैं प्रस्तुत करती हूँ आप सभी के समक्ष, आप सभी जुड़े। ये जिंदगी है एक सफ़र, बढ़े चलो बढ़े चलो, है हौसले जो साथ में, चले चलो चले चलो। ये जिंदगी है एक सफ़र, बढ़े चलो बढ़े चलो, है हौसले जो साथ में, चले चलो चले चलो। पथ में सुमन भी है और सूल साथ में, गंध भी सुगंध भी और धूल पाथ में, कीर्तिमान लक्ष्य के गढ़े चलो गढ़े चलो। ये जिंदगी है एक सफ़र, बढ़े चलो बढ़े चलो। जिंदगी किताब है तो पृष्ठ पृष्ठ खोलिए, जिंदगी किताब है तो पृष्ठ पृष्ठ खोलिए। देखिए अगर गलत तो सत्य सत्य बोलिए, देखिए अगर गलत तो सत्य सत्य बोलिए। विघ्न के ललाट पर चढ़े चलो चढ़े चलो। ये जिंदगी है एक सफ़र, बढ़े चलो बढ़े चलो। कर्म की प्रधानता से ओत प्रोत भाव है, कर्म की प्रधानता से ओत प्रोत भाव हो। हृदय की सिंधु का नेह का प्रभाव हो। लिखे
सफ़र बढ़े चलो, ये ज़िंदगी है एक सफ़र, बढ़े चलो है हौसले जो साथ, ये चले चलो, है ज़िंदगी है एक सफ़र, बढ़े चलो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। निरंतर आप सभी मेरा मनोबल प्रबल कर रहे हैं। और यहाँ पे सैयद इकबाल खुशनाम जी, आपका बहुत अंतस आभार। आप मेरे प्रोग्राम में उपस्थित होकर मेरा मनोबल प्रबल कर रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। कवयत्री निशा जी, बहुत बहुत। सैयद इकबाल जी, आपका अंतस आभार, आप उपस्थित हुए हैं। और जीशान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना आशीष निरंतर बनाए हुए हैं। और इसी तरह से सभी दिग्गज, शिवांश सरल जी और सभी महानुभाव जो यहाँ उपस्थित हैं, सबको मैं दिल से प्रणाम निवेदित करती हूँ कि आप सभी उपस्थित रह करके मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं। प्रोफेसर जयनाथ कवि जी, आपको भी दिल से आभार। मैं सबका नाम लेने का प्रयास कर रही हूँ और कि आप सभी जो अपना इस व्यस्त जीवन में मेरे लिए समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सभी को मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी आए हैं मेरी रचनाओं को सुनने के लिए। प्रमोद तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवांश सरल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप सभी, मैं देख रही हूँ किसी का नाम मुझसे मिस ना हो। सरिता जी, सरिता बजाज जी, दिल से आभार आपको भी, प्रणाम आपको भी। और राम किशोर शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर जयनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सैयद इकबाल जी, दिल से प्रणाम आपको। और राम किशोर शर्मा जी, गुप्ता जी, सरिता जी, सभी को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। तो आइए मैं एक और गीत से आप सभी को जोड़ती हूँ, जिसमें मैंने नारी अशिक्षा के संबंध में लिखा है कि अभी भी गांव में अगर जाइए तो आप देखिएगा कि बहुत सारी बच्चियाँ जो है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा उनमें टैलेंट है, बहुत गुण है, किंतु उन्हें अभी भी शिक्षा का उस तरह से स्कोप नहीं मिल रहा है। उन्हें शिक्षित पढ़ने का उन्हें स्रोत नहीं दिया जा रहा है, किंतु वो बहुत टैलेंटेड है। तो मैं कुछ दिन पूर्व ही गांव गई थी, तो मैंने देखा उनके किस तरह से उन्हें स्कोप नहीं मिल रहा है कि वो अपने पंखों के द्वारा अपने मन की उड़ान भरें। तो उसको लेके मैंने यहाँ एक गीत लिखना प्रयास किया है, आप सभी जुड़ें। चिड़िया जैसी उड़ना चाहूं, पंख मेरे यदि होते अपने, मैं तितली बनने जाती प्यारी, रंग रंग के होते सपने। चिड़िया जैसी उड़ना चाहूं, पंख मेरे यदि होते अपने। प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंतर मन में मेरे भी तो सतरंगे अरमान बसे हैं, मेरी अपनी कर्म भूमि के पथ पर कई सम्मान रखे हैं। मैं पीड़ा के अग्नि कुंड में कुंदन सा तैयार हूँ तपने। चिड़िया जैसे उड़ना चाहूं, पंख मेरे यदि होते अपने। शिवांश सरल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सैयद इकबाल जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, आप निरंतर आशीष दे रहे हैं। पंकज कुमार जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
कुंठा के बंधन से मुक्ति कब टूटे पैरों की बेड़ी, मित सुनहरे पिंजरे वाली उस पक्षी की राहें टेढ़ी। सफल हुई असफल फिर भी यत्न किए हैं कितने, चिड़िया जैसे उड़ना चाहूं, पंख मेरे यदि होते अपने। मैं ज्ञानी या ज्ञानी हूँ इसका किंचित ध्यान नहीं, मन के भाव को पढ़ने का अब तक तो संज्ञान नहीं। विचरण करना चाह रही हूँ, इसीलिए तो नभ में अपने कर्म की चाह जला रही हूँ, पूरे करने को स्वसपने। मन की पीर कहे मन कैसे, कोई कहाँ व्यथा सुनता है, एक अकेला मन ही मन तो सुख दुख की चादर बुनता है। मन की सारी दौलत लूटी, न जाने आकर किस ठगने, चिड़िया जैसी उड़ना चाहूं, पंख मेरे यदि होते अपने। मैं भी तितली बनती प्यारी, रंग रंग के होते सपने, चिड़िया जैसे उड़ना चाहूं, पंख यदि होते अपने। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को निरंतर आशीष देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवान सरल जी, आपको दिल से आभार। पंकज कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी निरंतर गिरधारी जी, आपका भी दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी निरंतर सुंदर कमेंट के द्वारा अपनी उपस्थिति से इस पंकज कुमार जी, दिल से प्रणाम आपको, हृदय से प्रणाम आपको। डॉक्टर अरुण जी, बहुत बहुत आभार, अंतस आभार सभी दिग्गजों का, सभी काव्य मनुष्यों का। डॉक्टर अरुणा पाठक जी, आदरणीय आपको मैं प्रणाम निवेदित करती हूँ, आप सभी दिग्गजों का। सरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी। पंकज कुमार खेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी उपस्थिति को। निशा गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी उपस्थित होकर मेरी रचनाएं, मेरे गीत को सुन रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आइए, मैं अब आपको, मैंने बहुत कुछ चयनित नहीं किया है, बस मेरे पास जो मेरे सामने रखा है मैं उसे पढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। तो कुछ कविता सुनाती हूँ, फिर आपको कुछ गीत सुनाऊंगी। तो आइए, मैं एक कविता पढ़ती हूँ कि तुम्हें कैसे पता न चला। तुम्हें कैसे पता न चला जब संग संग चल पड़े थे कभी। तुम्हें कैसे पता न चला जब संग संग चल पड़े थे कभी। तुम्हें कैसे पता न चला कुछ रंगीन ख्वाब बुन चले थे कभी। तुम्हें कैसे पता न चला कब राहें जुदा हुई थी कभी। तुम्हें कैसे पता न चला कब चाहे आधा मंजिल विदा हुई थी कभी। तुम्हें कैसे पता न चला हम एक थे ही नहीं कभी। शौक
मिल भर जाने से परवरिश कहाँ मिलती है कभी। कुछ बातों पर मेरे भी तुम भी तो फिदा हुए थे कभी। कुछ बातों में मैंने भी तो हामी भर दी थी कभी। उन गुजरे पलों की बातों को बस यूं ही गुजर जाने दो। याद आए उन पलों की कभी हंसकर गुजर जाने दो। न खता थी तुम्हारी न गुनाह मैंने की थी कभी। मुकद्दर की मर्जी थी कुछ गम गलत हमने भी की थी कभी। चलो छोड़ जाने दुख मनाने की न कोई बात कभी। ये तो पल हैं गुजरे थे आगे भी गुजरने हैं अभी। ये तो पल गुजरे थे आगे भी गुजरने हैं अभी। तो ये मैंने कुछ अपने मनोभावों को लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है। आप सभी गिरधारी जी, आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आप निरंतर आशीष दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आप सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। और चलिए आगे एक और कविता पढ़ती हूँ। हम पंक्षी, हम सभी मनुष्य मात्र जो हैं, चाहे जीव जंतु हो चाहे मनुष्य मात्र हो, हमें बंधन कभी भी पसंद नहीं है। हम उन्मुक्त गगन में विचरण करना चाहते हैं, उसी के अभिलाषी हैं। तो उसी मनोभाव पर मैंने एक कविता लिखने का प्रयास किया है कि हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के। उड़ना मेरा काम है, पेड़ डाल शाख न देखूं, साधना बस काम है। नहीं देखती जाति पेड़ की, बस कुछ क्षण का आराम है। नहीं देखती धर्म शाख की, बस कुछ क्षण का विराम है। हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के। नहीं बांध सका है मुझको कुल कुलीन का बंधन। नहीं बांध सका है मुझको वेद विचारों का गठबंधन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। सर सरोवर नदी पर्वत है जगती मेरी तुम जानो। चंचलता ही जीवन मंत्र, मित्र भी इसको पहचानो। स्वर्ण पिंजरा है तो पिंजर, बंधन और मुक्ति का क्रंदन। उन्मुक्त गगन है तो जीवन, मुक्ति में ही है बस स्पंदन। मुक्ति में ही है बस स्पंदन। हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के। उड़ना मेरा काम है, पेड़ डाल शाखा न देखूं, साधना बस काम है। तो इस तरह से निरंतर मन में उद्दीप्त भावों को तरह तरह के विधाओं में लिखने का प्रयास करती हूँ। और आप सबसे निरंतर किसी न किसी पटल में किसी न किसी स्थान पे सभी दिग्गजों का आशीष मुझे मिलता है। और मैं इसी तरह से अपनी लेखनी में अपने मनोभावों को व्यक्त करती रहती हूँ। गिरधारी जी, आपका अंतस आभार। मैं देख नहीं पा रही हूँ नाम, इस वजह से मुझे, अगर मैं नाम मिस कर रही हूँ, आप सबकी उपस्थिति मैं लगातार देख रही हूँ, आप सभी उपस्थित हैं और सबको मैं दिल से प्रणाम व्यक्त करती हूँ। तो चलिए मैं आपको अपने एक और गीत से जोड़ती हूँ। सबको मैं अलग से कमेंट में सबको प्रत्युत्तर दे दूँगी। अभी मैं नाम बहुत ज़्यादा उद्धृत नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आइए आप हमारे एक गीत से जुड़ें। मेरा चैन चुराने वाले, जा तू भी बेचैन हो जाए। मेरा चैन चुराने वाले, जा तू भी बेचैन हो जाए। तेरा दिल भी रोए वैसे, जैसे मेरे रोए नहीं। मेरा चैन चुराने वाले, तू भी हो जाए बेचैन। तेरा दिल भी रोए वैसे, जैसे मेरे रोए नैन। मेरा चैन चुराने वाले। तन्हाई के पल पल मुश्किल, हर क्षण जीना मरना है। यादों के इस बियाबान में कब तक और भटकना है।
तो काट लिया कैसे भी, साल रही है लंबी रैन। मेरा चैन चुराने वाले, तू भी हो जाए बेचैन। तुम्हें मुबारक सारी दुनिया, मैं अपने पथ की राही हूँ। मैं तो दीपक की लौ जलती, तेरे खत की मैं शाही हूँ। तुम्हें मुबारक सारी दुनिया, मैं अपने पथ की राही हूँ। मैं तो दीपक की लौ जलती, तेरे खत की मैं शाही हूँ। मुझे तिरस्कृत करने वाले, तेरे भी उड़ जाए चैन। मेरा चैन चुराने वाले, तू भी हो जाए बेचैन। प्रेम है भक्ति, प्रेम है पूजा, प्रेम के रस में घुल जाना है। तुम क्या जानो वो निर्मोही, दिल का दिल से मिल जाना है। पीर विरह की देने वाले, तेरे भी बरसेंगे नैन। मेरा चैन चुराने वाले, तू भी हो जाए बेचैन। मेरा चैन चुराने वाले, तू भी हो जाए बेचैन। तेरा दिल भी रोए वैसे, जैसे मेरे रोए नैन। मेरा चैन चुराने वाले। तो ये मैंने कुछ श्रृंगार से संबंधित कुछ श्रृंगारिक गीत को यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है। गिरधारी जी, आपका अंतस आभार। शिवान सरिता जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वचनों के लिए। प्रमोद तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी संख्या में पटल पे निशा गुप्ता जी, बहुत बहुत अंतस आभार आप सभी दिग्गजों का, काव्य मनीषों का। शिवान सरल जी, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी दे रहे हैं मुझे, आपका नेह प्यार मुझे मिल रहा है। और अगर मैं किसी का नाम लेना भूल रही हूँ तो आप मुझे क्षमा करें, किंतु आप सबकी उपस्थिति को मैं दिल से नमन करती हूँ। आप सभी उपस्थित हैं और मेरे गीत को, मेरी रचनाओं को सुन रहे हैं, मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आइए आपको मैं कुछ और रचनाओं से माँ के संबंध में, मेरी एक पुस्तक अभी तुम आए तो ये अभी प्रकाशित हुई है बौद्धि प्रकाशन से। और अब जनवरी में माँ के ऊपर मैंने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं वो संकलित करके मैं स्मृतियाँ माँ के संबंध में एक पुस्तक काव्य संग्रह ही है, वो भी प्रकाशित होने जा रही है। तो उसकी जो प्रथम रचना है उसको मैं और पढ़ रही हूँ आपके समक्ष। आप सभी सुने और आशीष दें कि माँ, तेरी स्मृतियाँ मेरे जीवन का सम्मान है। माँ, तेरी स्मृतियाँ मेरे जीवन का सम्मान है। आस पास ही है तू मेरे, यह तेरा एहसान है। जीवन पथ पर मिला हमेशा माँ की स्मृतियों का संबल। सुमन सुगंधित खिल जाते हैं, महक गया यादों का संदल। जीवन पथ पर मिला हमेशा माँ की स्मृतियों का संबल। सुमन सुगंधित खिल जाते हैं, महक गया यादों का संदल। मेरे आस पास ही जैसे माँ तेरा होता एहसास। गम की पीड़ा भी पी लेती, मिट जाता है हर संत्रास। मेरे नैनों की झीलों में माँ तेरी सुधियों के सतदल। जीवन पथ पर मिला हमेशा माँ की स्मृतियों का संबल। मैं भटकूं तो हाथ पकड़कर माँ सतपथ पर ले जाती हो।
ममता की पावन दौलत तुम मुझ पर खूब लुटाती हो। मुझे छुपा लेती थी उसमें माँ कितना पावन था आंचल। जीवन पथ पर मिला हमेशा माँ की स्मृतियों का संबल। माँ कविता के केंद्र बिंदु में अक्षर अक्षर में होती। माँ बच्चों के बाल्यकाल में बीज गुणों के हैं बोती। चाहे जितनी कठिन परीक्षा माँ का प्रेम सदा निश्चल। जीवन पथ पर मिला हमेशा माँ की स्मृतियों का संबल। आशीषों की पावनता है माँ तेरे वरदानों में। एकमात्र अवलंबन तेरा रचा बसा है प्राणों में। मेरे अंतस में बहती है ममता की गंगा कल कल। जीवन पथ पर मिला हमेशा माँ की ममता का संबल। जीवन पथ पर मिला हमेशा माँ की स्मृतियों का संबल। तो ये मेरी दूसरी जो काव्य संग्रह दूसरा प्रकाशित होने वाला जनवरी में। मेरी माँ फरवरी में एक्सपायर कर गई थी, तो इस पूरे वर्ष मैंने अपने माँ की अनुपस्थिति को बहुत ही सघनता से महसूस किया और लेखन के क्षेत्र में माँ ही मुझे लेके आई थी। तो मैंने माँ से संबंधित जितने भी मेरे मनोभाव थे उसको सब मैंने स्मृतियाँ नामक जो पुस्तक है उसमें संकलित करने का प्रयास किया है। और माँ की जो पुण्यतिथि है उस दिन मैं माँ को जीवित करने का एक मेरा प्रयास है कि जीवित करके मैं अपने पुस्तक में संग्रहित करके अपनी माँ को जीवित रखूं। इसलिए मैंने उस रचना संग्रह को प्रकाशित करने का निर्णय लिया कि मैं उस दिन माँ को समर्पित करूंगी। तो उस पुस्तक की ये प्रथम रचना है स्मृतियाँ। तो आइए जो पुस्तक मेरी अभी प्रकाशित हुई है तुम आए तो, उससे मैं एक आध रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ जो अभी प्रकाशित हुई है। और अमेज़ॉन पे ये पूरी तरह से बिक चुकी थी और मिल नहीं रही थी। इसको बहुत लोगों ने अपना स्नेह दिया, आशीष दिया अपनी मेरी इस पुस्तक को। तो इसमें ये मेरी प्रारंभिक रचनाएं हैं। मैं इसमें से एक पढ़ती हूँ, उन्मुक्तता, जो हर नारी की हृदय की उत्कंठा होती है। उन्मुक्तता। मैं उन्मुक्त होना चाहती हूँ। मैं उन्मुक्त होना चाहती हूँ, घर से, नगर से, शहर से। इतने संघर्ष में जीवन होता है स्त्रियों का, विशेष रूप से क्योंकि उन्हें घर बाहर सब जगह संभालना होता है। तो वो अपने लिए कुछ समय की तलाश करना चाहती हैं, वो उन्मुक्त होना चाहती हैं हर जगह से। और उसी उन्मुक्तता की तलाश करते हुए मेरी इस रचना को मैंने लिपिबद्ध कर दिया कि मैं उन्मुक्त होना चाहती हूँ, घर से, नगर से, शहर से। मैं अपने मन में पंख लगा उड़ जाना चाहती हूँ। उड़ान, ऊंची उड़ान भरना चाहती हूँ। एक ऐसी जगह बसना चाहती हूँ जहाँ न हो शोर, न हो भागम भाग, न हो उत्तरदायित्व की होड़। सिर्फ अकेले चुपचाप शांत जीवन की उड़ान भरना चाहती हूँ। मैं उन्मुक्त होना चाहती हूँ। नित्य अनंत अनश्वर अविनाशी अजर अमर अक्षरों की मणिकाओं से काव्य माला पिरोना चाहती हूँ। जहाँ की नीरवता में मैं अनुभूत करना चाहती हूँ। मैं उन्मुक्त होना चाहती हूँ और लौकिक जगत में अलौकिक सत्य को महसूस करना चाहती हूँ। जहाँ हर वस्तु स्थिति में अव्यक्त सत्य अखिल ब्रह्मांड में गुजरित है, उसका विश्लेषण करना चाहती हूँ। मैं उन्मुक्त होना चाहती हूँ और अपनी लेखनी द्वारा उस शाश्वत सत्य को जो व्यक्त करना चाहती हूँ, जो चर अचर में श्वास ले रहा है, जो प्रलय काल के पश्चात भी शेष रह जाएगा। मैं उन्मुक्त होना चाहती हूँ। उन्मुक्तता से भी, हाँ, उन्मुक्तता से भी मैं उन्मुक्त होना चाहती हूँ। तो यहाँ मैंने अपनी उन्मुक्तता की तलाश में एक रचना को लिख दिया कि मैं सच में सबसे उन्मुक्त होना चाहती हूँ और प्रकृति से जुड़ना चाहती हूँ, क्योंकि हम सभी प्रकृति की सुंदर सृष्टि हैं।
मैं उस प्रकृति को अपने भीतर अनुभूत करना चाहती हूँ। सभी जो संबंध है, जो रिश्ते नाते हैं, वो सभी हमारे बनाए हुए, हमारे समाज के बनाए हुए हैं, किंतु वास्तव में हम सभी प्रकृति की सुंदर देन हैं और हमें प्रकृति से जुड़ना चाहिए, उसकी बातों को समझना चाहिए, आत्मसार करना चाहिए। और उसी एकाकी की तलाश में मैं भटक रही हूँ। निश्चित मैं उससे जुड़ूंगी। चलिए, इसी पुस्तक से मैं एक और रचना पढ़ती हूँ, यादों में तुम्हारे। ये इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट पोइट्री, तो आपके साथ मैं साझा करना चाहती हूँ। आप सभी सुने। यादों में तुम्हारी गुजरी मेरी एक शाम और, विचारों की तूफानों में मैं यूं खोई जैसे सुदूर द्वीप के समीप समुद्र तल में खोई रहती है सीप। यादों में तुम्हारी अधूरे पड़े रहें मेरे बहुत से जरूरी गैर जरूरी काम। मैं तो प्रतीक्षा में हूं कि न जाने कब तुम्हारी यादों से ज्यादा जरूरी लगे मुझे कुछ और। मैं तुम्हारी यादों में खोई जैसे डूब रही हूं अथाह जल धारा में, लफ्जों से निकल रहा है सिर्फ तुम्हारा नाम। तुम्हारी यादों में ऐसी खोई जैसे खुद को पालूंगी अज्ञात लोक में, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पाने पर। चाहती हूं यादों में तुम्हारी मेरी आंखें खुले हिम आच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं में, हिम एहसासों के साथ। रवि की सहस्त्र व सशक्त किरणें भी खरोच न सके, चट्टान व्यक्तित्व गढ़ूं, भाव लोक की ऊहापोह से विलग गिरी श्रृंखलाएं बनूं या गढ़ूं अनगढ़ अनगिनत टीले, इससे पहले कि गुमनाम हो जाए टूटी फूटी कल्पनाएं। यादों में तुम्हारी, यादों में तुम्हारी गुजरी मेरी एक शाम और। तो ये मेरी एक और रचना मैंने आपसे साझा किया। राम गोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का नाम जैसे से आ रहा है मैं लेती जा रही हूँ, और जब मैं देखूंगी कि दर्शकों के श्रोताओं की संख्या कम हो गई है तो मैं फिर विदाई ले लूँगी पटल से। तो बहुत बहुत आशीष आप सभी उपस्थित हैं। मैं देख रही हूँ इस तरह से स्क्रॉल करके। सैयद इकबाल खुशनाम जी, आपका दिल से आभार। प्रेम न्यू नेपाली प्रहर जी, थैंक यू, धन्यवाद सर। शिवान सरल जी, दिल से आभार आपका भी। राम गोपाल चौधरी जी, प्रणाम आपको। शिवा यादव सिन्हा जी, राम गोपाल चौधरी जी, आप सभी दिग्गजों को, काव्य मनुष्यों को, शिवा यादव सिन्हा जी, मैं दिल से प्रणाम निवेदित। राम गोपाल चौबे जी, प्रणाम आदरणीय। आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नेह, आप अब सभी नेह आशीष मुझ पर दे रहे हैं, बहुत बहुत आभार। शिवान यादव जी, निशा गुप्ता जी, बहुत बहुत आदरणीय, आपका आशीष मुझे मिला है। प्रिया सिन्हा जी, धन्यवाद आदरणीय आपका। प्रमोद तिवारी जी, बहुत बहुत आशीर्वाद आप जो मुझे दे रहे हैं, मैं मेरा अंतस प्रफुल्लित हो रहा है। शिवान सरल जी, बहुत बहुत से। सैयद इकबाल खुशनाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी, आपका भी दिल से आभार। आपकी उपस्थिति को मैं प्रणाम निवेदित करती हूँ। प्रमोद तिवारी जी, शिवान सरल जी, मैं बहुत तसल्ली से आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि कार्यक्रम के 1 घंटे बाद तक मैं व्यस्त रहती हूँ, क्योंकि मैं अपने कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी दिग्गज हैं, मनीषी हैं, उनकी जितने भी कमेंट हैं उनको पढ़ के अगर कोई सुधार की कामना होती है और उसको मैं पढ़ना चाहती हूँ, देखती हूँ कि आप सभी मुझ पर किस तरह से नेह बरसा रहे हैं। तो ये है। और आइए मैं आपको अब क्या सुनाऊँ। गीत तो मैंने सुना ही दिया, कविता भी सुना दी है। चलिए फिर भी मैं आपको कुछ और गीतों से जोड़ती हूँ। कुछ गीत मैं ऐसे ही पढ़ दूँ, नहीं गाती तो चलिए ये गाती हूँ। ये गीत मुझे पसंद है। ये रात भी कट जाएगी, ये धुंध भी छट जाएगी, ये रात भी कट जाएगी, ये धुंध भी छट जाएगी, हार कर ना बैठिए, खींच कर ना बैठिए। खींचना मतलब चिढ़ जाना।
हार कर न बैठिए, खींच कर न बैठिए, बुरा ज़रूर वक्त है, मिजाज तम का सख्त है, आस फिर जगाएगी, जिंदगी सजाएगी, ये रात भी कट जाएगी, ये धुंध भी छट जाएगी। नवीन पथ बनाना है, श्रम को आजमाना है, नवीन पंथ बनाना है, श्रम को आजमाना है, दीप बने जले स्वयं, खुद को अब तपाना है, दीप बन जले स्वयं, खुद को अब तपाना है, व्यथा भी सिमट जाएगी, ये रात भी कट जाएगी। विहग मुंडेर पर है आज, फिर भरे गगन उड़ा, नाप लेंगे हर दिशा, यह जमी और आसमां, मुश्किलों की हर दीवार यकीन हट जाएगी, ये रात भी कट जाएगी, ये धुंध भी छट जाएगी। समुद्र से अनंत है, विपत्तियां दिगंत है, न और छोर दिख रहा, हर लहर स्वतंत्र है, न और छोर दिख रहा, हर लहर स्वतंत्र है, घमंड युक्त बात में उदंड घनी रात में, विरोध के है स्वर मुखर, दर्द की बारात में, जब दृष्टि निकट जाएगी, ये रात भी कट जाएगी, जब दृष्टि निकट जाएगी, ये रात भी कट जाएगी, ये रात भी कट जाएगी, ये धुंध भी छट जाएगी, ये धुंध भी छट जाएगी, ये रात भी कट जाएगी। हार कर न बैठिए, खींच कर न बैठिए, बुरा ज़रूर वक्त है, मिजाज तम का सख्त है, आस फिर जगाएगी, जिंदगी सजाएगी, ये रात भी कट जाएगी। ये रात यहाँ पे विपत्तियों का अनुकरण कर रही है। जो विपत्तियाँ हैं वो क्षणिक होती हैं, किंतु वो विचलित कर जाती हैं। तो मेरे ये जो गीत है वो हर मुसीबत के आगमन पर हर व्यक्ति से याद रखे कि क्षणिक है, क्षण मंगूर है और परीक्षा की घड़ी है, ये हमें तपाने के लिए आई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दिग्गजों का। मैं देखती हूँ प्रमोद तिवारी जी, धन्यवाद। सैयद इकबाल खुशनाम जी, दिल से प्रणाम आपको। प्रमोद तिवारी जी, ऋषि जी, ऋषि श्रीवास्तव, धन्यवाद आदरणीय ऋषि जी। प्रमोद जी, शिवान सरल जी, धन्यवाद आप सभी दिग्गजों का। ऋषि जी, प्रिया जी, धन्यवाद आदरणीय। प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं कितना संतुष्ट कर पा रही हूँ ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं गिरधारी जी, बहुत प्रणाम दिल से आप सभी को।
आप सभी काव्य मनुष्यों के समक्ष मैं अपनी रचना को पढ़ रही हूँ, ये मेरे लिए कम सौभाग्य की बात नहीं है। मैं स्वयं को बहुत ही माँ बाबू जी का यह आशीर्वाद है कि मैं आपके समक्ष पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि मैंने लिखना ही शुरू किया था अपनी माँ के कहने पर। माँ ने कहा था कि आप लिखो और लिख सकोगे, इसीलिए मैं आज यहाँ तक पहुँची। जो भी जिस तरह से भी जहाँ तक भी पहुँची हूँ, वहाँ तक सिर्फ अपने माँ और बाबूजी के आशीष से पहुँची हूँ। तो एक कविता मैं आपके समक्ष पढ़ती हूँ, गीत भी पढ़ दूँगी कि ऑनलाइन क्लासेस, हम अभी टीचर्स हैं, मैं टीचर हूँ, तो टीचर्स जब ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं 9, 10, 11, 12, 8, 9 जो भी बच्चे हैं, जब उनको हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में देखते हैं तो कैसा महसूस होता है, उसको मैंने लिखने का प्रयास किया है कि जब ऑनलाइन क्लासेस लेती तो महसूस होता मुझे जैसे मैं खिड़की से झांक बहुरंगी फूलों को देख रही, जो बगीचे में लगे हैं मेरे, जो अटखेलियां कर रहे, उत्साहित पर जिज्ञासु हो, अनुकरण करने हेतु मुझे निरंतर देख रहे जब मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती। पंखुड़ियां हटा कभी मुस्कुरा रहे, कभी खिलखिला रहे, कभी अधिकार मुझ पर जता रहे। ये विविध रंगीय फूल मुझ पर भी पराग लुटा रहे जब मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती। सुदूर शाखाओं पर विराजमान होते हुए भी दृष्टि पटल पर सजीव उभर रहे, कुछ निहार रहे, कुछ चाह रहे भावावेश में मुझे अंगीकार करना, कुछ अनुराग को मुझ पर न्योछावर करते जा रहे हैं जब मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती। पर हैं तो ये वे सज धज के अपने अपने कुटुंब में। जब भी मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ तो मेरा मन, प्राण, हृदय, दृष्टि सब सिक्त हो जाता है अनुपम अनुराग सेन के। इनके सुंदर सलोने मुखमंडल को देख कहीं न कहीं मुझ में विश्वास भर जाता है। मैं इन्हें अपने हाथों से जल, हवा, बताश, धूप, छांव सब प्रदान कर पुष्पित पल्लवित करूंगी। सुंदर अद्वितीय गुणों से संपन्न कर सशक्त भावी भविष्य गढ़ूंगी जब मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने अनुभवों को, जैसा कि हम सभी कलमकार जो हैं अपने मन में उद्दीप्त आकस्मिक मनोभाव को ही लिपिबद्ध करते, कवि अशोक जी, रेशमी श्रीवास्तव जी, शिवान सरल जी, बहुत बहुत दिग्गजों का सबका लगातार कमेंट आ रहा है। जैसे से यहाँ पे नाम उद्धृत मैं ले रही हूँ, बहुत तीव्रता से प्रमोद तिवारी जी, सैयद इकबाल जी, बहुत बहुत आपका नेह मुझे मिल रहा है। और शिवान सरल, प्रमोद जी और संगीता नाग जी, आदरणीय आपको प्रणाम निवेदित करती हूँ। प्रमोद तिवारी जी, ऋषा जी, ओ माय गॉड कैसे चेंज हो गया, ओके कैमरा ही चेंज हो गया। शिवान सरल जी, प्रमोद तिवारी जी, धन्यवाद सभी का। सैयद इकबाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी, सभी का नाम मैं ले रही हूँ। तो आइए, वैसे तो मैं छंद भी लिख रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा छंद को अभी पढ़ने का जो अभ्यास है उतना मैंने गहनता से नहीं किया है। तो क्योंकि छंद पढ़ने का एक टिपिकल एक तरीका होता है, वो मैं कुछ दिन में अभ्यास कर लूँगी। आइए मैं आपको कुछ और रचना से जोड़ती हूँ कि टाइम। आइए, जीवन एक पहेली है, कर्मों का प्रतिकार, चाहे हम स्वीकार करें या अस्वीकार। जीवन भी है एक पहेली, कर्मों का प्रतिकार, चाहे हम स्वीकार करें या कि अस्वीकार। है रहस्यमयी अद्भुत अनुपम, इसके कितने अर्थ, गुण विषय से सरोकार और मृगाचार। व्यर्थ लगता है यह सत्य है, जीवन मुक्ति द्वार। जीवन फिर भी है एक पहेली, कर्मों का प्रतिकार। जीवन कहता जीव मात्र पर नेह सुधा बरसाएं,
उसकी खुशी हमारा सुख है, हम भी तो हर्षाएं। मिले प्रेम से प्रेम जिंदगी का सच्चा उपहार, जीवन भी है एक पहेली कर्मों का प्रतिकार। मन में बहे नदी ममता की और हृदय करुणा का सागर, विष का कलश विखंडित कर दे, बैर द्वेष की फोड़े गागर। मीठे वचन उच्चारे मुख से, मीठे वचन उच्चारे मुख से, जब जब मुख जैसे हरिद्वार, जीवन एक पहेली है कर्मों का प्रतिकार। जीवन एक पहेली है कर्मों का प्रतिकार। तो ये मैं थोड़ी कर्मवादी हूँ बाबूजी और माँ की तरह। मैं बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, तो मेरी रचनाएं हमेशा बहुत ही आशावान्वित और कर्म को लेकर के ही होती हैं। और हम सभी शिक्षिकाएं, जो भी टीचर्स होते हैं, वो एक्चुअली बहुत ही मोटिवेटिंग रचनाओं को बातें करते हैं। और मेरी रचनाएं हमेशा, जब मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाती हूँ, उस दौरान ही मेरी रचनाओं का विषय वस्तु तैयार हो जाता है, उनको पढ़ाते पढ़ाते ही। तो मैं उन्हीं विषयों को लिपिबद्ध करती हूँ। तो एक और गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। उसका है कि नेह क्या है। हम सभी नेह प्रेम को परिभाषित करते हैं, तो मैंने भी उसे अपने एक गीत के द्वारा परिभाषित करने का प्रयास किया। आप सुने। नेह सदा निश्चल होता है, नेह की भाषा तुम क्या जानो, प्रेम पथिक की व्यथा वेदना, वो निर्मोही तुम क्या जानो। प्रेम सदा निश्चल होता है, नेह की भाषा तुम क्या जानो, प्रेम पथिक की व्यथा वेदना, वो निर्मोही तुम क्या जानो। नेह हृदय का नेह हृदय से, सुचिता में गठबंधन होता, दो भावों का प्राणों का पावन, नेह भरा अनुबंधन होता। ये तो मलय गंध है सुरभित, नेह सुधा को तुम क्या जानो, नेह सदा निश्चल होता है, नेह की भाषा तुम क्या जानो। होती साथ रवि की किरणें, जैसे चांद चांदनी का संग, जैसे बादल और पवन का, जैसे इंद्रधनुष का रंग, जैसे कृष्ण वियोग में राधा हुई विह्वल, जैसे मीरा रोई, जैसे आंखें श्री राम के सीता के विछोह में रोई। नैन तुम्हारे नीरस है तो, आंसू की क्या भाषा जानो, नेह सदा निश्चल होता है, नेह की भाषा तुम क्या जानो। प्रेम पथिक की व्यथा वेदना, वो निर्मोही तुम क्या जानो, नेह नहीं है मात्र देह का और रूप का आकर्षण, तुम संवेदन हीन अभावुक, नेह निमंत्रण तुम क्या जानो। प्रेम पथिक की व्यथा वेदना, वो निर्मोही तुम क्या जानो। प्रेम सदा होता निश्चल है, प्रेम की भाषा तुम क्या जानो। बहुत बहुत
धन्यवाद सभी दिग्गजों का। अभी क्या समय, 1 मिनट, समय कितना हो रहा है मैं ये भी देख लेती हूँ। अरे बहुत सारा समय हो गया, मैं तो पढ़ने के चक्कर में ध्यान ही नहीं दी। बहुत बहुत आभार, अंतस आभार। और सभी दिग्गजों का, शिवांश सरल जी, प्रमोद तिवारी जी और गिरधारी जी और रेशमी जी, बहुत बहुत। अब सभी का समय समाप्त हो चुका है महोदया। मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। बहुत बहुत मुझे लगा जैसे बिफोर सैयद इकबाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को प्रणाम। और आप सबकी उपस्थिति को मैं दिल से नमन करती हूँ। मैं अल्पना सिंह कोलकाता से आपके समक्ष अपनी कुछ रचनाओं को लेकर प्रस्तुत हुई थी। आपके आशीर्वाद से मेरी झोली भर गई है और अब मैं विराम लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी, शुक्रिया। सबको शुभ रात्रि। पुनः किसी पटल पे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।